बिरद पयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो कहो नानक नर बाबरे, क्यों न पजे भगवान। तन दारा संपत्ति सगल, जिन्हें अपनी कर मान। इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। पतित उदाहरण पैहरन, हारिया नाथ को नाथ। कहु नानक तह जानिए, सदा बसत तुम साथ। कहु नानक जानिए, सदा बसत तुम साथ। तन तन जय तह को दियो, तास्यों नेह न कीन। कहु नानक नर बाबरे, अब क्यों डोलत दीन। कहु नानक नर बाबरे, अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो, आर जहनी के ताम। कहु नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। कहु नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। दूसर नाहिन कोय, कहु नानक सुन रे मना। तै सिमरत गत हो, जय सिमरत गत पाइए। तै पज रे तैं कहु नानक सुन रे मना। औद कटत है नीत, कहु नानक सुन रे मना। औद कटत है नीत, पांच तत्व को तन रचियो। जानहु चतुर सुजान, जहते उपजियो नानका। लीन ताहे मैं मान, जहते उपजियो नानका। लीन ताहे मैं मान। कट कट में हर जू बसै, संतन कयो पुकारे। कहु नानक तह पज मना, पौनित उतरे पारे। कहु नानक तह पज मना, पौनित
जय पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहि जय, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। गुरुदेव शुरू करते हैं इस बात से कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। अकारथ मतलब निरर्थक, यूजलेस, फ्यूटाइल, वेस्टेड। गुण कहा गोविंद के गा। मनुष्य को सजेशन भी है, आदेश भी है, हुक्म भी है। गुण किसके गा? गुण गोविंद के गा। अब आप अपने मन को टटोल के देखिए, क्या आप गोविंद के गुण गाते हैं या जिसके पास शक्ति होती है उसके गुण गाते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके गुण गाते हैं, जिसके पास जवानी होती है उसके गुण गाते हैं, जिसके पास सत्ता होती है उसके गुण गाते हैं, जिसके पास खूबसूरती होती है उसके गुण गाते हैं। गुण गाना मतलब तारीफ करना। गुण गाना मतलब हमें वो पसंद है, इसलिए हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी महिमा गाते हैं, इसलिए हम उनके पीछे पीछे भागते हैं। सोच के देखिए, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी जगह रैली रखते, लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। सच्ची वाली चाहे कुछ 100 होगी, बाकियों को पैसे का भले लालच होगा, पर 1000, 10, 20 हजार बंदे इकट्ठे हो गए। इसका मतलब वो जो लोग वहां पर जा कर के बैठे उस रैली को सुनने के लिए, उनके लिए उस कुर्सी की बड़ी मान्यता है, उस कुर्सी के वो बड़े गुण गाते हैं। सच ये है कि सिर्फ कुर्सी के ही गुण गाते हैं, उस पे जो बैठा है उसके गुण नहीं गाते हैं। इसलिए जो कुर्सी से उतर जाता है उसको कौन पूछने जाता है। चूंकि हम उस सत्ताधारी को सम्मान करते हैं, चूंकि सत्ताधारी की हम पूजा करते हैं, चूंकि सत्ताधारी को हम देखने जाते हैं, चूंकि सत्ताधारी का भाषण सुनने भी पहुंच जाते हैं, इसलिए हर आदमी के मन में ये ख्याल आ जाता है कि ये सत्ता मेरे हाथ में भी होनी चाहिए। कल्पना करिए कि कोई नेता ऐलान करे कि यहां मैं रैली कर रहा हूं, मैं भाषण देने जा रहा हूं, और वहां एक भी बंदा ना जाए। जस्ट इमेजिन, वहां एक भी बंदा ना जाए उसको सुनने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए। तो धीरे धीरे जब उसकी कुर्सी की कोई पूछ न रह जाए, जब उसकी कोई पूछ न रह जाए, तो समाज में कौन चाहेगा फिर नेता बनना। जैसे जो राजनीतिक पार्टी डूबने लग जाती है, उसके नेता उस पार्टी को छोड़ छोड़ के विरोधी पार्टी जिसको वो गाली देते रहे उसका मेंबर बनने लग जाते, और जनता चुनती रहती है। पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर बी, पार्टी नंबर सी। वो कहते हैं चलो इस बार इसको ट्राई करते हैं, बेकार, चलो दूसरे को ले आओ। अब दूसरा लूट लेगा, कहेंगे नहीं तीसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, वो भी लूट गया। लुटती जनता है और लुटवाती भी खुद को है, क्योंकि सत्ता और सत्ताधारियों के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो बड़ी अद्भुत है। सिर्फ इस पहली पंक्ति को हम ले लें, किसके गुण तुम्हारा मन गाता है? एक्टर, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, किसके लिए तुम फिदा हो जाते हो? किसके पीछे तुम पगलाए पगलाए घूमना चाहते हो?
किसके पोस्टर फोटो तुम अपने घर में लगा के बैठे हो, वहां से पता चलता है कि आपके मन में किसके लिए श्रद्धा। तो आप फिर गुण किसके गाते हो? गोविंद के तो गुण ना हुए ये। जो नंबर 1 आ जाए उसके गुण गाते हो, जब तुम्हारा कोई स्पोर्ट्समैन जीत जाए तो उसके गुण गाते हो, और वही स्पोर्ट्समैन कहीं हार जाए तो अखबार में आपने भी पढ़ा ही होगा, लोग जाके उसके घरों में पत्थर फेंकने लग जाते हैं। मैं एक स्पोर्ट्समैन का स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो कहता है कि मैं कोई मैच हार जाऊं या जीत जाऊं, मेरे घर के 3 कुत्ते हर बार मुझे वैसे ही मिलते हैं मोहब्बत से, वो कभी फर्क नहीं करते कि मैं जीतूं या मैं हारूं, दे डोंट डिफर। लेकिन आदमी तब जय जयकार करते हैं जब जीत जाओ, और कहीं हार जाओ तो वो अपना गुस्सा इतना निकालते, इन अ वे वो ये कह रहा है कि मेरे कुत्ते मुझे ज़्यादा प्रिय हैं, उनकी दी गई मोहब्बत ज़्यादा कीमती और स्थायी है। मनुष्यों की तो पता नहीं, आज फूल माला देंगे, कल जूते की माला दे देंगे। जब हम किसी धनवान को देखते हैं तब हम उस धनवान के गुण गाने लग जाते हैं, ये करोड़ों की आसामी है। जब हम किसी शक्तिशाली आदमी को देखते हैं और हमारे मन में उसके लिए, जिसे आप रिस्पेक्ट कहते हैं, वो आने लग जाए। बुरा ना माने, पर बुरा मान भी लो तो मेरा क्या जाएगा। मैं वाणी की एक पंक्ति कहने लगी, पापा बाजो होवे नहीं, मोया साथ न जाए। बिना पाप किए माया धन कमाया नहीं जाता है, और मरो तो साथ नहीं जाता है। पापा बाजो होवे नहीं, मोया साथ न जाए। ये इतना कड़वा सच है कि इस कड़वे सच के बावजूद हम पैसे वाले का सम्मान करेंगे, उसके गुण गाएंगे, लेकिन जिसके पास पैसा ना हो हम उसकी कोई इज्जत नहीं करते, हम उसका कोई मान नहीं। अपना रिश्तेदार हो तो भी, अपने जवाई हो तो भी, अपना मामा चाचा हो तो भी, अमीर है तो पूंछ घुमाते हुए उसके आगे पीछे जाएंगे, गरीब हो तो उसको कहाँ पूछते हैं। हम गुण किसके गाते? धनवानों के, शक्तिवानों के। पर महाराज कह रहे हैं गोविंद के गुण गा। सच ये है कि सिर्फ एक पंक्ति से हमारी पूरी जिंदगी, जिस स्टाइल से हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, सिर्फ एक लाइन से हमारी पूरी जिंदगी पर माइनस काटा लग जाता है कि तुम गलत कर रहे हो। किसके गुण गा? मैंने एक बात सुनी थी कि एक फकीर बैठा था पेड़ के नीचे, और गांव से एक औरत, खूबसूरत औरत, बहुत खूबसूरत औरत, सिर पर 2 मटके रख के चलते हुए जा रही थी, और फकीर की नज़र पड़ी तो वो उसकी ओर देखने लग गया, और देखता ही गया एक टक, देखता ही गया एक टक। औरत की भी नज़र चली गई कि ये मुझे देख रहा है, तो उसको मन में थोड़ा गुस्सा सा आया। डरी नहीं, पास में जाकर के उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे घूर रहा है, तुझे शोभा देता है इस तरह मुझे देखना? 2 गालियां भी निकाल दी उसने। फकीर ने हंस के कहा, देवी तुझे गलत फहमी हो रही है, मैं तुझे नहीं देख रहा। कह रही, ले देखा ना होता तो मैं तेरे करीब क्यों आती? मैं पागल हूं क्या? तू मुझे देख रहा था, तू मुझे घूर रहा था। फकीर बहुत जोर से हंसा, कहता, ना मैं तुझे नहीं देख रहा था, तेरे इस बुत को बनाने वाले को याद कर रहा था, जिसके हाथ का बना बुत इतना सुंदर है, वो खुद कितना सुंदर होगा। मैं तेरा शरीर नहीं देख रहा था, क्योंकि तेरे शरीर में वही हड्डी मांस मज्जा अस्थि पिंजर है जो मेरे शरीर में है, जो किसी और मनुष्य के है, जो किसी भी स्त्री के है। लेकिन जो तेरा नैन नक्श घड़ा, मैं उस घड़ने वाले को देख रहा हूं, और उस घड़ने वाले की महिमा गा रहा हूं अपने मन में कि क्या खूबसूरत बुत रचा है उसने। और ये कैसा बुत है जो बोलता भी है और गाली भी देता। उस स्त्री ने आंखें नीची कर ली,
कहा महाराज माफ कीजिए, क्योंकि मेरे शरीर को जब किसी मर्द ने आज तक देखा है तो वासना की निगाह से देखा है। मुझे भी आदत यही थी, लगा आप भी वैसे ही देख रहे हो तो तुम भी मर्द ही। लेकिन अब समझ लगी तुम वो मर्द हो जिस मर्द की निगाह में मेरे अंदर बैठे उस सच्चे रब की पहुंच है, जो मेरे शरीर को नहीं, मेरे अंतर उस चैतन्यता को अनुभव कर सकता है कि जिसे मेरा शरीर देख करके परमात्मा याद आता है। मैं नमस्कार करती हूं आपको। किसके गुण गाओ? बुतों के गुण नहीं गा रहे। खूबसूरती देखता है फकीर तो उसमें भी परमात्मा याद आए, किसी धनवान को देखता है तो उस धनवान के लिए भी उसको परमात्मा ही याद आए। कारण मेहनत तो सब करते, सड़क पर रोड़ी कूटने वाला भी बड़ी मेहनत करता है, पर दिन के आखिर में उसकी हाथ में 100, 200, 300 आते होंगे एज पर हिज एक्सपर्टीज। अच्छा मिस्त्री है तो 300 भी, सिर्फ मजदूर है तो 150 भी, और उससे कम भी। लेकिन एक व्यक्ति के पास धन है, धन को संस्कृत में श्री कहते हैं, लक्ष्मी, शॉर्ट वर्ड तंत्र की भाषा में उसे श्री कहते हैं। श्री अर्थात चैतन्य। तो जहां जहां धन है यूं तो वो श्री है, माने यूं तो वो उसी परमात्मा के अद्भुत स्वरूप की एक किरण है, वो जो खूबसूरती है। जब किसी के अंदर बुद्धि अच्छी हो तब भी हम उपनिषद की भाषा में, वेद की भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि ये श्रीमान है, ये साधारण नहीं है, ये श्रीमान है। इसके पास कौन सी श्री है? इसके पास बुद्धि की श्री है। तो धन को भी हम श्री कहते हैं, बुद्धि को भी हम श्री कहते हैं, और धृति को भी हम श्री कहते हैं। धृति मतलब द रिटेंशन पावर। हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो तो ये भी एक ईश्वरीय शक्ति है। तो विवेकी जब किसी के पास धन देखता है, बुद्धि देखता है, श्री देखता है, तो उस श्री को देख करके श्रीपति विष्णु याद आता है, श्रीपति नारायण याद आता है, श्रीपति हरि याद आता है। अनेक नाम है, किसी भी नाम से आप उसको मुखातिब कर सकते हैं। हर नाम है तो उसी का, उस नाम का भेद क्यों करना? गुरुदेव कहते हैं गुण गोविंद के गाओ, और अगर गोविंद के गुण न गाए, सिर्फ धनवानों के गुण गाए, शक्तिमानों के गुण गाए, तो जानना जन्म अकारथ कीन, तुमने अपना जन्म बेकार कर दिया। कहु नानक हर पजबना जय बिद जल को मीन। अब यहाँ एक बड़ी गहरी बात गुरुदेव कहते हैं कि तुम ऐसे परमात्मा को याद करना जैसे मछली जल को याद करती है। आपने देखा है मछली जल में रहती है, जल से रहती है, और जल से मछली को बाहर निकाल दो तो तड़प के मर जाती है। सुबह उठ के आधा घंटा पाठ कर लिया, कहते कबूल नहीं। शाम को 1 घंटा पाठ कर लिया, माला फेर ली, कह रहे कबूल नहीं। क्या कबूल है? जैसे जल को मीन, जैसे मछली जल का स्मरण करती है, एक क्षण के लिए भी मछली जल को भुलाती नहीं है, ऐसे एक क्षण के लिए भी तुम्हें परमात्मा बिसरे नहीं, भूले नहीं। Isn't it amazing? आप कह सकते हो हाउ इज इट पॉसिबल ह्यूमनली टू रिमेंबर लॉर्ड इन सच अ वे। हम काम कर रहे हैं, हम दुकान कर रहे हैं, हम सड़क पे चल रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में परमात्मा को याद ऐसे कैसे करें जैसे मछली जल को करती है। तो जो कल कबीर ने बात कही थी ना, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, किसी संत, किसी महात्मा, किसी ब्रह्मवेत्ता से पूछ उस जुगती को। जुगत माने टेक्निक, उस टेक्निक को समझ जिस टेक्निक के साथ फिर तेरा मन
उस परमात्मा का स्मरण ठीक वैसे ही करने लग जाएगा जैसे मछली जल का स्मरण करती है। शायर कहता है, कभी दिल दिया कभी जान दी, कभी दिल दिया कभी जान दी, ये किश्तों में इश्क का कर्जा अदा हो रहा है। माने कभी दिल दे दिया दुनिया को, उसे याद कर लिया, और कभी दिल दे दिया परमात्मा को, बैठ के थोड़ी देर माला फेर ली, पर जब माला फेरी तब भी मन दुनिया में फिरता रहा, और जब दुनिया में फिरते हैं तब तो मन दुनिया में टिका ही होता। क्या हो सकता है वो तरीका जिसमें जब हम बैठें तो संसार पूरे का पूरा भूल जाए? अगली पंक्ति उसकी कंटिन्यूटी में आती है, बिखियन स्यों काहे रच्यो निमख न होहे उदास। बिखियन विषय, बिखिया is another, in English we can call it stool, the human excreta, stool, बिष्टा। और विषय मतलब भोग की वस्तु भी होता है। एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। खाना पीना, मज़ा करना, ये सब भोग के विषय को भी हम विषय कहते हैं। बिखिया, पर पंजाबी भाषा में आ गया वो बिखिया। तो बिखिया का मतलब स्टूल भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी है। माने तुम्हारा मन उलझा हुआ है किसमें? विषयों में, जो बिख समान है। बिख का अर्थ जहर भी होता है। ये जहर के समान भोग की वस्तुओं में तुम्हारा मन टिका रहता। क्या खाएं, कहाँ खाएं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है क्या खाएं, और फिर आता है कहाँ खाएं, फिर दोपहर आई क्या खाएं, कहाँ खाएं, फिर शाम हुई क्या खाएं, कहाँ खाएं, और आज सोने से पहले भी सोचते हैं अच्छा कल की तैयारी क्या कर लें, कल क्या खाएं। खाए खाए करे बद फैली, खा खा करके सिर्फ तुम्हारा शरीर स्टूल की प्रोडक्शन करता है तो गंदगी फैलाता है। बोले जीवन में किया क्या, सिर्फ खाया ही खाया, और जितना खाया उतना वेस्ट भी तो बनेगा। अब आयुर्वेद कहता है अगर आप दिन में एक ही समय खाएंगे तो फिर एक ही समय टॉयलेट जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो खाया उसका वेस्ट भी तो शरीर में बन रहा है। पर अगर आप 2 समय खा रहे हैं तो फिर 2 समय टॉयलेट जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर शरीर से जाना चाहिए। पर अगर आप 3 समय खा रहे हैं तो फिर 3 बार टॉयलेट जाना चाहिए। और यहाँ कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम ऐसे ही 4 दिन में एक बार जाते हैं, कब्ज रहती। और आयुर्वेद कहता है कि मात्र एक कब्ज अगर रह जाए तो 100 बीमारियां इस कब्ज की वजह से आ जाती। और आदमी इतना भोगवादी हो गया है, वो बिना देखे कि मेरा सिस्टम ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो बस मुंह से खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। जिसकी दृष्टि विषय में अटक गई। गुरुदेव बहुत एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। मन एक है। जैसे इस समय आप मेरी ओर देख रहे हैं तो आपके पीछे कौन बैठा है, ये आपको देखना हो तो आपको मुंह फेर के पीछे मुड़ के देखना होगा, राइट। आंखें इधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारी आंखें एक समय में एक ही दिशा को देख सकती है। ऐसे मन एक समय में एक ही जगह पे लग सकता है, और हमने मन लगा दिया विषयों में। अब इसी मन को हम जोड़ना चाह रहे परमात्मा के साथ, कैसे जुड़े? बिखियन स्यों काहे रच्यो, क्यों रचा लिया अपने मन को विषय के साथ। निमक न होहे उदास, और एक क्षण के लिए, निमक मतलब एक क्षण का 100वां हिस्सा, 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी तुम्हारे मन में वैराग नहीं आता है कभी। तो फिर गुरु कहता है कहो नानक पाज हार मना, अगर हरि का भजन कर लेगा तो परे न जम की फांस, फिर जम की, मृत्यु की फांसी तेरे गले में नहीं आएगी। लेकिन अगर मन विषयों के अधीन हुआ पड़ा है और मन परमेश्वर से जुड़ा ही नहीं है,
तो जम की फांसी तो गले में आई। एक ने मेरे से एक बार सवाल किया कि जो भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, वो भी मर जाते हैं, जो शराब कबाब खा के जीते हैं वो भी एक दिन मर जाते, फर्क क्या है? उसको भी कर्म भोगने पड़ते हैं जिसने पाप ताप किए हों, और उसको भी कर्म भोगने पड़ते हैं जो भजन बंदगी करता हो। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना बड़ा है प्यारे, जब एक विवेकी, एक सत्संगी के जीवन में दुख आता है तो वो सब्र और शुक्र के साथ उस दुख को झेल जाता। और जो विषयी, लोभी, संसारी है, जब उसके जीवन में बैड टाइम्स, बुरे वक्त, बीमारी बन के आ जाए, कर्जा बन के आ जाए, तलाक बन के आ जाए, मौत बन के आ जाए, वो खुद ही टूट जाता है।